बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल गोभी और आलू का भरता। बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप गोभी को एक डिफरेंट टेस्ट के साथ, नए जायके के साथ खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत ही मज़े की आज की ये रेसिपी बनने जा रही है। तो गोभी और आलू का भरता बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ का मैंने फूल ले लिया है गोभी का, और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छुरी से जितना मुमकिन हो सके इसको मैंने काट लिया है। एक छोटा सा फूल मैंने अलग काट कर रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने किस तरीके से इसको काटा है। ये देखिए, इस तरीके से आपने जितना बारीक हो सके आपने इसको काट लेना है। तो गोभी का भरता हम आलू के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमेशा ही गोभी आलू के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। भरते में ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू नहीं डाले जाते, दरमियाने साइज़ के मैंने आलू काट कर रख लिए हैं। इसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। लहसुन आधी कटी है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि गोभी बादी होती है, तो अदरक जो है गोभी का बादीपन ख़त्म करता है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर छोटा छोटा आपने काट कर रख लेना है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर आमलेट कट करके आपने वो भी रख लेना है। 5 हरी मिर्चें आपने लेनी है तीखी वाली, उनको भी बारीक बारीक काट कर आप एक साइड पर कर लीजिए। मसाले लेंगे और तड़के के लिए 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा हम इस्तेमाल करेंगे। और नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, और आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ली है। 1/4 कप आपने तेल लेना है, क्योंकि जब भरता बनाया जाता है तो तेल काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है। तो 1/4 कप ही तेल लीजिएगा। तेल गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ाएंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हम फ्लेवर देंगे और इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे तेल में। ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करिएगा, ये ना हो हरी मिर्चें चटक कर आपके ऊपर आना शुरू हो जाएं। तो इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ये भरता। तो जी मैंने अब इसमें प्याज शामिल कर दिया है, और प्याज को भी अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, प्याज को हमने सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना है बिल्कुल भी। अगर कलर चेंज होगा प्याज का तो सब्ज़ी का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। तो जी आप देख सकते हैं प्याज नरम हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और सारे के सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस अब हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। और जब जब आपको ज़रूरत पड़े पानी डालने की, बस हल्का सा छींटा आपने पानी का लगाते जाना है, और आपने मसाले को भून लेना है। तो दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए आप मसाले को अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं और मज़ेदार आपका ये मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अभी से आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आना शुरू हो चुकी है, और मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है और तेल अलग हो चुका है। तो सबसे पहले हम आलू को भूनेंगे मसाले में। तो हमने आलू डाल दिए हैं, आलू को मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसको मसाले में भून लेना है। और जी आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है मसाले से, और जो आलू हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई फूल गोभी वो ऐड कर देंगे, और हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मेरा न्यू अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सब वहां पर जाइए और मुझे फॉलो करें।
तो जी अब हम इसको ढक कर रख देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। और अगर ज़रूरत हो तो आप पानी डालें, वरना आप सब्ज़ी के अपने पानी में ही सब्ज़ी को गलने दें। थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो आपने इसको ढककर पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते, गोभी भी पक जाएगी और मज़ेदार सी आपकी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं आलू गले हैं या नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आलू गल चुके हैं। और चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके आपने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी हाथों पर मसल कर वो डाल देनी है। और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया ऐड कर दें, मैं नहीं शामिल कर रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल कसूरी मेथी ही ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये ढाबा स्टाइल गोभी का भरता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।